हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस थ्योरम के बारे में, जो कि है हमारा इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोल रहा है अगर दो लाइन्स है, कौन है, ए बी और सी डी, दो अलग अलग लाइन्स हैं। बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ओ पे, तो आपको बताना है कि इसमें जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल कैसे होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रूफ में देखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं भी बता देता हूँ कि एक ऐसा एंगल होता है जिसमें कि अगर मान लिया जाए ये एंगल है, जितना भी ये एंगल होगा उतना एंगल ये भी होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, समझ में आया। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लोग प्रूफ में देखेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रूफ क्या है, सबसे पहले जो भी इसमें हमें बताना है वो लिखते हैं। जैसे कि आपका क्या दिया हुआ है, दो लाइन है, कौन कौन से, ए बी और सी डी। ठीक है, हम लिखेंगे गिवन two lines AB and CD। इतना तक तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, दो लाइन है हमारा AB और CD जो कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो भी लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ठीक है, हमें इसमें देखेंगे अगर मान लिया जाए हम ये वाला एंगल ऊपर वाला लेते हैं, ये नीचे वाला आप छोड़ दो। तो अगर हम इस चीज को लेते हैं तो आपका देखो, आप पढ़े होंगे कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी जो है ये लीनियर पेयर होता है। तो अब हम लिखेंगे, जैसे ये रे ओ ए दिख रहा है ना सी डी पे, तो हम एक थ्योरम पढ़े थे हमने लीनियर पेयर, आप सुने होंगे कि उसमें क्या था हमारा कि अगर मान लिया जाए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये लीनियर पेयर के थ्रू हम लोग बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सीन्स, ये क्या है, रे ओ ए है, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे, तो मैंने आपको एक और थ्योरम बताया था जिसमें कि लीनियर पेयर के थ्रू ये होता है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारा कैसे 180 डिग्री का हो गया, ये ऊपर वाला। अब अगर हम फिर से ये वाला जो हमारा OC है इसको अगर हटा देते हैं तो देखो आपका क्या आ रहा है, AB अब हमारा लाइन है, पहले क्या था, CD लाइन था, अब हमारा AB लाइन है। तो हमारा AB पे एक रे है OD। ठीक है, तो इसके थ्रू अब हम प्रूव करेंगे। नाउ रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन क्या है, AB। ठीक, तो इससे भी आप बोल सकते हो ना एंगल AOD प्लस DOB 180 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे, तो लीनियर पेयर के थ्रू। तो उसी चीज को हम फिर से लिख देंगे, एंगल AOD प्लस एंगल DOB 180 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे, तो लीनियर पेयर के थ्रू। ठीक है, तो
अब आपने देखा कि हमारा इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 जो है दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, तो इसीलिए हम इक्वेशन 1 और 2 से बता सकते हैं ना। सो हमें कंक्लूजन क्या मिला इक्वेशन 1 और 2 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता चला कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD ये क्या है, इसके बराबर है एंगल AOD प्लस एंगल DOB। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि एंगल AOC जो है वो एंगल DOB के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एंगल AOC जो है वो एंगल DOB के इक्वल है। ठीक है, देखो एंगल AOC कहाँ है, एंगल AOC मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल DOB मीन्स ये वाला एंगल। तो आपने देखा कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे बराबर हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस चीज़ को अगर ये लिख दिया है तो एंगल AOD को भी एंगल COB के इक्वल लिख सकते हैं इसी प्रकार से, है कि नहीं। थस हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल AOD जो है वो भी एंगल COB के इक्वल हो जाएगा। और इसी टाइप से हमने ये थ्योरम जो है प्रूव कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी टाइप्स के साथ। थैंक यू।